नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने सर्किट हाउस में की पत्रकार वार्ता के दौरान पटेल ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। इस दौरान प्रदेश के मंत्री विजय शाह व जगदीश देवड़ा ने सेना को लेकर अपमानजनक बयानबाजी। कर्नल सोफिया को लेकर विजय शाह ने बेतुकी बयानबाजी की, जिस पर सरकार द्वारा इनका इस्तीफा लेना चाहिए, पर सरकार द्वारा कार्यवाही न करने के बजाय हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और विजय शाह पर एफआईआर दर्ज कराई। कमलेश्वर पटेल ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी तुलना गटर के नाले से की। इस दौरान श्री पटेल ने विजय शाह व जगदीश देवड़ा के इस्तीफे की मांग की। पत्रकार वार्ता के दौरान सिमरिया विधायक अभय मिश्रा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा, महापौर अजय मिश्रा बाबा, शहर अध्यक्ष लखन लाल खंडेलवाल, प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे। वार्ता के दौरान क्या कुछ कह रहे पूर्व मंत्री, आप सुन सकते हैं। पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी सम्मानित हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के पत्रकार साथियों, आज हमारे इस पत्रकार वार्ता में कांग्रेस पार्टी के महत्वपूर्ण पदाधिकारी नेता यहाँ पर उपस्थित है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा जी, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय खंडेलवाल जी, रीवा शहर के महापौर आदरणीय बाबा मिश्रा जी, आदरणीय वरिष्ठ नेता श्री राजेंद्र मिश्रा जी, आदरणीय बबीता साकेत जी, आदरणीय विनोद शर्मा जी जो प्रदेश के प्रवक्ता नियुक्त हुए हैं, संगठन मंत्री तिवारी जी, आदरणीय गुप्ता जी, आदरणीय कुमार भाई, उपस्थित सभी सम्मानित पार्टी के पदाधिकारी साथियों, आदरणीय पत्रकार साथियों, बड़ी महत्वपूर्ण विषय पे आप सबसे संवाद करने के लिए आपके माध्यम से देश और प्रदेश में जो घटनाक्रम पहलगाम में जो हमारे निर्दोष टूरिस्ट जो थे वहाँ पे जो कश्मीर गए हुए थे और उनके साथ जिस तरह से बर्बरतापूर्वक उनके साथ आतंकवादियों ने जिस तरह से उनकी निर्दोष लोगों की जान ली, और उसके बाद जिस तरह से घटनाक्रम देश में घटित हुआ, कांग्रेस पार्टी और सभी दल सरकार के साथ खड़े रहे और लगातार हमारे कांग्रेस पार्टी की भी CWC की 2-3 मीटिंग्स लगातार आहूत हुई और इस विषय को लेके हमारे नेता आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, इंडिया अलायंस के सारे लोग और सर्वदलीय सभी पार्टी के लोग सब भारत देश के साथ खड़े थे, सरकार के साथ खड़े थे कि जो घटना घटित हुई है ये कहीं न कहीं ये हमारे देश के ऊपर अटैक है, देश के आवाम के ऊपर अटैक है और जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह से कार्रवाई हुई, जिस तरह से घटनाक्रम घटित हुआ, इससे ये समझ में आता है कि ऐसी घटनाओं को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक इवेंट बनाने का काम किया। आपने देखा होगा जब ये घटना घटित हुई, सोशल मीडिया पे उनके उसी दिन किस तरह से वायरल किया जाता है। इसको फौज की जो एक आर्मी के अधिकारी की जो वाइफ है वो बैठी हुई है लाश के पास और किस तरह से उसको जाति और धर्म से जोड़ के किस तरह से उसको प्रचारित किया जाता है। फिर वो बैकफुट पे आते हैं। दूसरा, आपने घटनाक्रम देखा, सर्वदलीय बैठक पे देश के प्रधानमंत्री नहीं जाते, जबकि नेता विपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी, नेता विपक्ष राज्यसभा आदरणीय खड़गे जी और सभी दल के प्रतिनिधि पूरी जो एक जिम्मेदारी होती है देश के प्रति, सबने निर्वहन करते हुए सर्वदलीय बैठक में सरकार के द्वारा जो आहूत की गई थी उसमें गए, पर देश के प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में नहीं गए। 2 बार बैठक आयोजित हुई, एक भी बार नहीं गए और बिहार जाने के लिए उनके पास समय था। बिहार में जाके भाषण दे रहे हैं और वहाँ तो ललकार रहे हैं कि हम एक को भी नहीं छोड़ेंगे और क्या करेंगे। और फिर आपने देखा जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई और उसका जिस तरह से पटाक्षेप हुआ, जब ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने फिर CWC की मीटिंग बुलाई और सारे लोग देश के साथ, सरकार के साथ खड़े रहे।
और जिस तरह से फिर उसका पटाक्षेप हुआ वो हम समझते हैं कि घोर निंदनीय था। आप सबके माध्यम से जनता के बीच में जानी चाहिए, क्योंकि आप सब भी बचे नहीं हैं और अगर बोलेंगे नहीं ऐसे महत्वपूर्ण विषय में भी अगर हम राजनीति करेंगे तो कहीं न कहीं हम समझ सकते हैं कि हमारा एक स्ट्रक्चर है, जो संविधान है, जो हमारा ढांचा है, वो कहीं न कहीं कमज़ोर होगा। इसलिए आप सभी साथियों का एक तो हम अभिनंदन करते हैं कि आप सब उपस्थित हुए आज की इस पत्रकार वार्ता में, और हमारे अभय मिश्रा जी, कविता पांडे जी देर से आएंगे, उनका भी अभिनंदन है। और आप सभी साथियों से हमारा निवेदन है कि आप सबका आशीर्वाद इस विषय पे मिले।